स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? और सबने कल वाला लेसन याद किया? बहुत अच्छी बात है। अगर बेटा आप डेली का काम डेली करेंगे तो ही आपको नेक्स्ट लेक्चर की समझ आएगी और फायदा भी होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आज हमने पढ़ना क्या है। आज बच्चों हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है। पेज नंबर 6, सारे बच्चे पेज नंबर 6 ओपन करें। पेज नंबर 6, मैटर इन दिस वर्ल्ड से लेके यहां तक तकरीबन 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, एक एलिमेंट वाला, एक कंपाउंड वाला और एक मिक्सचर। तो आज बच्चों हम एलिमेंट वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे। एलिमेंट के लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर है, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट से लेके ईटीसी तक है। तो सारे बच्चे निशान लगाएं, लगा लिए बेटा। अब बेटा एलिमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे आएगा? देखें, एलिमेंट का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सवाल होगा डिफाइन एलिमेंट एंड एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स। एलिमेंट की तारीफ करें और इसको बयान करें एग्जांपल्स के साथ। लॉन्ग तो इस तरह आएगा। अब इसी लॉन्ग में से 3 तरह के शॉर्ट भी बन सकते हैं। वो कौन से हैं? डिफाइन एलिमेंट, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट। ये 3 तरह का शॉर्ट भी जो है अलग अलग आ सकता है। तो हम हेडिंग के साथ जो है अपना काम का आगाज करते हैं। तो बच्चों, जो पेज नंबर 6 में स्टार्ट में लिखा है, मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इस दुनिया में जो मैटर एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म्स में करता है। किस फॉर्म्स में करता है? या तो वो मैटर एलिमेंट की हालत में होगा, या कंपाउंड की हालत में होगा, या मिक्सचर की हालत में होगा। अब मैटर क्या है ये हमने पीछे पढ़ा है। हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसको हम कहते हैं मैटर। क्या नाम देते हैं? और मैटर की अगर हम बात करें स्टेट्स की तो उसमें हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर, वो जो प्लाज्मा है, ठीक है। इसके अलावा हमने इंटरमीडिएट स्टेट्स के बारे में भी पढ़ा है। समझ आ गई बच्चों? अभी एलिमेंट की तारीफ स्टार्ट होने लगी है। यहाँ से एलिमेंट इज द, ये सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। डेफिनेशन के अंदर 3 पॉइंट्स। पहला, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मादे की सबसे जो सादा फॉर्म है वो एलिमेंट है। अगर आप में एमसीक्यूज आ जाए, आप कल पूछ रहे थे सर एमसीक्यूज किस तरह आएंगे टेस्ट में, तो इसी तरह आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाता है विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, नीचे ऑप्शंस होंगे एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर। तो आपने किस पर टिक करना है? किस पर टिक करना है? एलिमेंट। दूसरा पॉइंट, प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट एक ऐसी सब्सटेंस है जिसमें एक ही किस्म के एटम पाए जाते हैं, एक ही किस्म के, और ये एक प्योर सब्सटेंस है, खालिस सब्सटेंस है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चों मैं आपको बताऊं, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन एलिमेंट में आएगा, ठीक है। अब बेटा हाइड्रोजन अपने ही जैसे हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलके बना है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। तो एलिमेंट का सेकंड पॉइंट क्या है? प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम। थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। हम एलिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, एलिमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस या केमिकल रिएक्शन। ऑर्डिनरी कहते हैं मामूली, मतलब मामूली से केमिकल रिएक्शन हम इनको तोड़ नहीं सकते। बहुत हाई फाई टेक्निक्स चाहिए जिसकी वजह से हम तोड़ सकते हैं, आम मतलब बड़े सादा तरीके से तोड़ नहीं सकते। तो एलिमेंट की तरह में कितने पॉइंट्स हैं? 3। पहला, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। दूसरा, प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम। थर्ड पॉइंट, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। समझ आ गई है? इसके बाद
जैसे ही डेफिनेशन स्टार्ट होती है अगले पॉइंट के ऊपर आपने हेडिंग दे देनी है फिजिकल स्टेट। किसकी हेड दे देनी है? एलिमेंट की तभी हालतें तीन तरह की है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बेटा अगर हम बुक पे देखें तो लिखा हुआ है, चेक करें अगर आप पढ़े, एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस की हालत में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ज्यादातर एलिमेंट जो इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं? उससे कम लिक्विड, लिक्विड कम गैस। आपकी बुक के ऊपर सिर्फ इन तीनों के नाम लिखे हुए हैं कि एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड, गैस में पाया जाता है। अब सॉलिड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो एग्जांपल नहीं लिखी हुई, वो एग्जांपल है। अगर हम बात करें सॉलिड की तो सॉलिड में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो आपने एग्जांपल लिख लेनी है, आयरन, सिल्वर। ये दो एग्जांपल हैं सॉलिड की, और लिखे साथ साथ लिक्विड की हालत में पाया जाता है एलिमेंट ब्रोमीन, मरकरी, और गैसीय हालत में हाइड्रोजन गैस पाई जाएगी और ऑक्सीजन गैस पाई जाएगी। अब बेटा पहले लेक्चर 16 फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। सॉलिड, लिक्विड में पता चल गया मरकरी क्या है, बाकी भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस का भी आपने सुना होगा। मरकरी बेटा आपने थर्मामीटर देखा कभी? जब डॉक्टर कहता है कि बेटा ये ले आप जुबान के नीचे रखे बुखार चेक करने के लिए, अगर थर्मामीटर को हम हिला के देखें तो उसके अंदर एक व्हाइट कलर का मादा होता है, लिक्विड होता है जो कि फ्लो कर रहा होता है, उसको हम मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मरकरी एलिमेंट है। क्या है? तो किस हालत में पाया जाता है? लिक्विड। किस हालत में पाया जाता है? जहां तक क्लियर हो गया। अब बेटा हम नीचे वाले पैराग्राफ पे जो सेकंड पैराग्राफ है उसके ऊपर आप हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन। इसकी हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन। अब बेटा एलिमेंट में भी मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड एंड नोबल गैस अब बच्चों एलिमेंट मेटल की हालत में पाया जाता है, नॉन मेटल मतलब अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें, तकसीम करें इसको, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड्स और नोबल गैस। अगर बच्चों हम बात करें मेटल की, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर नहीं है, नॉन मेटल की भी नहीं है, मेटलाइड्स की भी नहीं है, नोबल गैस की नहीं है डेफिनेशन। अब बच्चों आपने ये लिख लेनी है लेक्चर के एंड पे। अभी जो है मैं आप लोगों को जो है ना ये गाइड करता हूँ। मेटल शाइनिंग एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा मेटल चमकदार होता है। आपने सिल्वर के बर्तन देखे हैं, लोहा देखे, स्टील देखी है, वो चमकदार होता है, मेटल है। क्या है? मेटल। दूसरी बात बेटा आपने जेहन में रखनी है, जितने भी मेटल है उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से गुजर सकती है। बिजली की तारें सिल्वर होता है, उसके अंदर मेटल, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऐसी चीज को कहते हैं जो अपने में से, अपने अंदर से करंट को या हीट को जो है गुजार सके। क्या है? गुजार सके। हम मेटल की एग्जांपल आयरन, सिल्वर है। नॉन मेटल लैक मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मतलब जो जो प्रॉपर्टीज मेटल की होती है ना, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज इसकी नहीं होगी। अगर मेटल चमकदार है तो नॉन मेटल चमकदार है नहीं होगा, डल होगा। तो नॉन मेटल में मेटल की प्रॉपर्टीज की कमी होगी, मौजूद नहीं होगी। इनकी एग्जांपल है हाइड्रोजन और आयोडीन। अगर हम बेटा नेक्स्ट बात करें मेटलाइड्स, तो मेटलाइड्स केमिकल एलिमेंट्स whose physical and chemical properties fall in between metal and non metal। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो केमिकल प्रॉपर्टी जिन एलिमेंट्स की पाई जाती है उनको हम मेटलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलाइड्स की एग्जांपल है बोरॉन एंड सिलिकॉन, बोरॉन एंड सिलिकॉन। अब बेटा नोबल गैस की बात की जाए तो नोबल गैस 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप्स के एलिमेंट्स है। अगर आप पेज नंबर 47 ओपन करें, पेज नंबर 47 पे पीरियोडिक टेबल आपको नीचे नजर आ रहा होगा। इस पीरियोडिक टेबल में ये जो 18वां ग्रुप एंड वाला, इसमें गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ये है नोबल गैसेस। क्या है? अब बेटा नोबल गैस के नाम से हमें पता चल रहा है, नोबल का मतलब होता है अनोखा, सबसे डिफरेंट। तो ये ऐसी गैसेस है जो कि अनोखी होती है, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। समझ आ गई है? इसकी डिटेल हम मजीद आगे पढ़ेंगे। अब बेटा पहली लाइन में ये लिखा था, अब बुक में
सेकंड लाइन में रीड करने लगा हूं, जरा फोकस करें। एलिमेंट्स कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड आइसोटोप। बेटा एलिमेंट इसके अलावा एटम की हालत में पाया जाता है, मॉलिक्यूल की हालत में, और आइसोटोप की हालत। आइसोटोप क्या है? आइसोटोप हमने बेटा जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। अब आप कहेंगे सर एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है? तो इसके अगर ये भी मैं बताना शुरू कर गया तो बहुत टाइम लग सकता है। तो अभी के लिए आइसोटोप का बस आपने याद रखना है, ये भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स की एक टाइप है। समझ आ गई है? इसके अलावा बेटा इसी पैराग्राफ में एलिमेंट्स की तकरीबन 19 मसाले दी हुई हैं। कितनी मसाले हैं? 19। इनमें से आपने कोई सी 12 कर लेनी, पेपर में कोई सी 12 लिखनी है, सारी की सारी याद करने की जरूरत है आप लोगों को नहीं है। कौन कौन सी एग्जांपल्स है मैं रीड कर देता हूं, आपको इनका नाम भी आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन। सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मरकरी, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा, उर्दू में इसको कहते हैं वगैरह। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया और 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमने किए। कल हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर में कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। आप सब ने इसको याद करना है अच्छे से। कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों से सुनूंगा और आपने इसकी जो है प्रैक्टिस भी कर लेनी है। आप में से भी अगर किसी स्टूडेंट्स को जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। विद इन 1 आवर जो है आपको जो है क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आप चैनल में न्यू है तो लाजमी हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।